नमस्कार दोस्तों, और यीशु द्वार में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह से नहीं सुनी। आज हम बात करेंगे यीशु के उस दरवाजे के बारे में जो हमेशा से आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, बहुत बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब अंदर से लगता है कि कुछ खाली खाली सा है। सब कुछ होते हुए भी, पैसा हो, घर हो, लोग हों, फिर भी अंदर एक सूनापन होता है, एक अधूरापन होता है। आज हम समझेंगे कि वो खालीपन कहाँ से आता है और उसका जवाब कहाँ है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ पूरी तरह से जुड़े रहिए, बीच में मत जाना, क्योंकि आज की बात बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर ऑन करिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थोड़ी गंभीर लेकिन प्यारी आवाज में। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, हर घर में एक दरवाजा होता है। दरवाजा एक हद होती है, बाहर की दुनिया और अंदर की शांति के बीच। जब दरवाजा बंद होता है, अंदर सब महफूज रहता है, और जब दरवाजा खुलता है तो कोई नया अंदर आता है। यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य की किताब के 3 अध्याय में फरमाया, देखो, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और दस्तक दे रहा हूं। जो कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके पास अंदर आऊंगा, उसके साथ बैठूंगा और खाना खाऊंगा। दोस्तों, यह कितनी गहरी बात है। सोचकर देखो, यीशु मसीह जो सारे जहान का खुदावंद है, वो खुद आपके दिल के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है, और फोर्स नहीं करता, धमकी नहीं देता, दरवाजा नहीं तोड़ता। वो सिर्फ एक काम करता है, दस्तक देता है और रुकता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप खुद अपनी मर्जी से दरवाजा खोलें, क्योंकि मोहब्बत कभी जबरदस्ती नहीं होती। अब दोस्तों, मैं आपको 3 तरह के लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जो इस दुनिया में पाए जाते हैं। पहला इंसान वो है जो दरवाजा ही बंद रखता है, कहता है, मुझे यीशु की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल सकता हूं। ये लोग अंदर से बहुत अकेले होते हैं, लेकिन मानते नहीं। दूसरा इंसान वो है जो दरवाजा थोड़ा सा खोलता है, कहता है, हाँ भाई, यीशु अच्छे हैं, कभी प्रार्थना करूंगा, लेकिन पूरी तरह अंदर नहीं आने देता। दरवाजा आधा खुला, आधा बंद। तीसरा इंसान वो है जो पूरा दरवाजा खोल देता है, कहता है, यीशु आजा, मेरी जिंदगी तेरी है। और यही वो इंसान है जिसका सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, आज इस वक्त आप इन तीनों में से कहां खड़े हैं? सीधे दिल से पूछो अपने आप से, दर्द और समझ के साथ बात करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग यीशु का दरवाजा बंद क्यों रखते हैं। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं, अगर मुझे दरवाजा खोलना होता तो मैं जरूर खोलता, लेकिन हकीकत में कुछ चीजें हैं जो दरवाजा रोककर रखती हैं। पहली वजह, दर्द और टूटापन। दोस्तों, बहुत लोगों ने जिंदगी में इतना दर्द देखा है कि उनका खुदा पर से भरोसा उठ गया। उन्होंने सोचा, अगर यीशु होते तो मेरी बेटी बीमार न होती, अगर यीशु होते तो मेरा घर न टूटता, अगर यीशु होते तो मेरा प्यारा मुझसे न जाता। यह दर्द सच्चा है, यह सवाल सच्चा है। लेकिन दोस्तों सुनो, यीशु ने खुद लूका की किताब में फरमाया, मैं टूटे हुए दिलों को ठीक करने आया हूं। वो आपका दर्द जानता है। वो खुद क्रॉस पर दर्द से गुजरा, उसने तकलीफ पूरी तरह महसूस की।
इसलिए वो आपसे जुदा नहीं, वो आपको समझता है। दूसरी वजह गुनाह और शर्म। कुछ लोग यह सोचते हैं, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, यीशु मुझे कबूल नहीं करेगा। दोस्तों, यह शैतान की सबसे बड़ी झूठ है कि यीशु सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। यूहन्ना की किताब में लिखा है, खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया को सजा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके जरिए नजात पाए। वो जांच करने नहीं आया, वो बचाने आया है। और वो हर हाल में, हर गुनाह के बाद भी आपको कबूल करता है। बस आपको एक बार सीधे उसकी तरफ आना होगा। तीसरी वजह दुनिया की मसरूफियत। यह वजह बहुत कॉमन है और बहुत खतरनाक भी। काम है, पैसा कमाना है, फोन है, सोशल मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, रिश्तेदार हैं, प्रॉब्लम्स हैं। इतना सब है कि यीशु के लिए वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन यीशु ने फरमाया, पहले खुदा की बादशाहत ढूंढो, बाकी सब तुम्हें मिल जाएगा। जब प्रायोरिटी गलत हो जाए तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। हम बिजी होते हैं और यीशु बाहर खड़ा दस्तक देता रहता है। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में यीशु प्रायोरिटी में है या वो आखिरी नंबर पर है? दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज एक सेकंड के लिए रुककर लाइक बटन दबाइए। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। यीशु द्वार पर और भी बहुत अच्छी वीडियोस आती हैं जो आपकी जिंदगी में नूर लाएंगी। उम्मीद भरी रोशन आवाज में अब वो हिस्सा आता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। यीशु का दरवाजा कैसे खोलें? दोस्तों, यह कोई बहुत बड़ा और मुश्किल काम नहीं है। कोई बड़ा सेरेमनी नहीं चाहिए, कोई पंडित या पास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। यह आप अपने घर में, अपने कमरे में, अकेले बैठकर भी कर सकते हैं। पहला कदम मान लो की जरूरत है। दोस्तों, यह सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। एक डॉक्टर तब काम करता है जब हम मान लें कि हम बीमार हैं। एक टीचर तब सिखाता है जब हम मान लें कि हम सीखना चाहते हैं। उसी तरह यीशु तब काम करता है जब हम मान लें कि हम खोए हुए हैं, कि हम खुद अपनी जिंदगी ठीक नहीं कर सकते। लूका की किताब में एक लड़के की कहानी है जो घर से भाग गया। बाप का सारा पैसा लिया, दुनिया की सैर की, सब उड़ा दिया। आखिर में भूखा, टूटा, अकेला सूअरों के साथ बैठा था। और लूका 15:17 में लिखा है, वो होश में आया। बस यही एक पल था जो सब कुछ बदल गया, जब उसने अपनी हालत को माना। दोस्तों, आज का पहला कदम यही है, होश में आना। कहना कि मैं खुद सब ठीक नहीं कर सकता। दूसरा कदम तौबा करें। तौबा का मतलब क्या है? बहुत लोग सोचते हैं तौबा मतलब रोना, मातम करना, सजा भुगतना। नहीं दोस्तों, तौबा का मतलब है डायरेक्शन बदलना। पहले जो रास्ता चल रहे थे उस पर से पांव उठा लेना और यीशु की तरफ मुड़ना। एक गाड़ी सोचिए जो उल्टी चल रही थी। तौबा मतलब यू टर्न लेना। दिल से यह कहना काफी है, यीशु, मैं गलत रास्ते पर था, मुझे माफ कर, मैं अब तेरी तरफ आना चाहता हूं। खुदा ज़बान नहीं, दिल देखता है। तीसरा कदम ईमान रखें। इब्रानियों की किताब में लिखा है, बिना ईमान के खुदा को खुश करना नामुमकिन है। लेकिन ईमान क्या है? ईमान कोई अंधा विश्वास नहीं। ईमान यह बिलीव करना है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। वो इस दुनिया में आया,
उसने हमारे तमाम गुनाहों की कीमत अपने खून से चुका दी। वो क्रॉस पर मरा और 3 दिन बाद मौत को हराकर जिंदा हो गया। और वो आज भी जिंदा है। वो आज भी सुन रहा है। वो आज भी काम कर रहा है। यह ईमान जब दिल में आता है, दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। चौथा कदम, ज़बान से इकरार करें। रोमियो की किताब के 10वें अध्याय में लिखा है, अगर तुम अपनी ज़बान से यीशु को खुदावंद मानो और दिल से यकीन करो कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तुम नजात पाओगे। दोस्तों, आज अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें। आंखें बंद करें। दिल से बोलें। धीरे और साफ आवाज में पढ़े, ऐ यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि तू खुदा का बेटा है। तू मेरे गुनाहों के लिए क्रॉस पर मरा और मौत से जीता। मैं शुक्र करता हूं। आज मैं तुझे अपनी जिंदगी का खुदावंद बनाता हूं। मेरे दिल में आ, मुझे बदल दे। मैं तेरा हूं। आमीन। रुकें, आंखें खोलें। दोस्तों, अगर आपने यह प्रार्थना दिल से की, आज आपकी जिंदगी में कुछ नया शुरू हुआ है। आज से आप अकेले नहीं हैं। यीशु आपके साथ है, खुशी और उम्मीद के साथ। अब यह जानना जरूरी है, दरवाजा खोलने के बाद क्या होता है। पहली चीज, माफी मिलती है। 1 यूहन्ना की किताब में लिखा है, अगर हम अपने गुनाह मान लें तो वो वफादार और आदिल है कि हमारे गुनाह माफ करे और हमें हर बुराई से साफ करे। दोस्तों, सोचो, एक पल सारी जिंदगी का बोझ, सारी शर्म, सारी गिल्ट एक ही पल में साफ हो जाए। यह आजादी दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। दूसरी चीज, नया इंसान बनते हो। यीशु ने फरमाया, जो नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा का राज नहीं देख सकता। इसका मतलब यह है कि आप एक नए इंसान बनते हो। सेम बॉडी में लेकिन नया दिल। पुरानी सोच बदलने लगती है। पुरानी आदत पर कंट्रोल आता है। पुराना गुस्सा ठंडा होने लगता है। यह एक दिन में नहीं होता, लेकिन होता जरूर है। तीसरी चीज, तुम कभी अकेले नहीं। यीशु ने प्रॉमिस किया, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, दुनिया के आखिर तक। वो तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं तोड़ता। तुम कहीं भी जाओ वो साथ है। रात के अंधेरे में भी, मुश्किल के वक्त में भी। जब दुनिया साथ छोड़ दे वो नहीं छोड़ता। चौथी चीज, हमेशा की जिंदगी का वादा। यूहन्ना 3:16 इस एक आयत को याद कर लो दोस्तों। क्योंकि खुदा ने इस दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उससे यकीन करे हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस दुनिया में सुकून, मकसद और खुदा का साथ। अगले दुनिया में हमेशा की जिंदगी। यह डील दोस्तों कहीं और नहीं मिलती। दोस्तों, एक पल रुकिए, अगर इस मैसेज ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज यह वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल यीशु द्वार को सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो उन्हें जरूर शेयर करें जिन्हें आज इस मैसेज की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रैक्टिकल और सीधी बात करें। दोस्तों, बहुत लोग यीशु को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे जी। तो मैं आपको 3 सिंपल काम बताता हूं जो रोज करने चाहिए। 1, रोज कलाम पढ़ो। ज़बूर की किताब में लिखा है, तेरा कलाम मेरे पाँव के लिए चिराग है। यह कलाम क्या है? यह खुदा की तरफ से लिखी गई किताब बाइबल। इसमें यीशु की बातें हैं, खुदा का प्यार है, जिंदगी के लिए रास्ता है। रोज एक हिस्सा पढ़ो, चाहे 5 मिनट ही सही। शुरुआत यूहन्ना की इंजील से करें। यह आपका स्पिरिचुअल खाना है।
रोज दुआ करो। दुआ कोई स्क्रिप्ट नहीं, दुआ कोई रिचुअल नहीं। दुआ मतलब सीधे यीशु से बात करना, जैसे तुम अपने सच्चे दोस्त से करते हो। सुबह उठ के बस इतना कहो, यीशु आज का दिन तेरा है, मेरा ख्याल रख, मुझे गाइड कर। बस इतना काफी है। धीरे धीरे यह रिश्ता गहरा होता जाएगा। 3 ईमान वालों से जुड़ो। इब्रानियों की किताब में लिखा है, अपनी कांग्रेगेशन को मत छोड़ो। दोस्तों, अकेला पेड़ तूफान में गिर जाता है, लेकिन जब बहुत पेड़ साथ खड़े हों जंगल बनता है। तूफान भी कुछ नहीं कर पाता। किसी चर्च या फेलोशिप से जुड़ो। यीशु द्वार के साथ जुड़े रहिए। एक दूसरे को हिम्मत दो। कैमरे की सीधे आंखों में देखकर दिल से बोलें, दोस्तों, आज हमने बात की यीशु के दरवाजे के बारे में। वो चीजें जो दरवाजा बंद रखती हैं। दरवाजा खोलने के 4 कदमों के बारे में। दरवाजा खोलने के बाद की जिंदगी के बारे में। और रोज कैसे जिएं। मेरे प्रिय दोस्तों, यीशु आज भी आपके दरवाजे पर खड़ा है। वो थका नहीं, वो हार मानकर नहीं गया, वो अब भी दस्तक दे रहा है। सवाल सिर्फ यह है, क्या आप आज दरवाजा खोलेंगे? अगर आपने आज पहली बार यह प्रार्थना की, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखिए, आमीन। मैं आपके साथ खुश होना चाहता हूं। और अगर कोई सवाल हो, कोई तकलीफ हो, कोई बात शेयर करनी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं हमेशा यहां हूं। याद रखना दोस्तों, यीशु का दर सबके लिए खुला है। खुदा हाफिज। खुदा आपको बरकत दे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यह बिल्कुल सही वक्त है। नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन ऑन करिए और यह वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें आज इस मैसेज की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में यीशु के द्वार पर। गॉड ब्लेस यू।